चुनाव के नतीजे अभी तक आए नहीं हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा। नतीजों से पहले ही आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए। समाजवादी पार्टी ने ईवीएम में छेड़छाड़ और बीजेपी पर मतगणना में गड़बड़ी करने का आरोप लगा दिया है, तो वहीं बीजेपी भी समाजवादी पार्टी पर पलटवार करने से नहीं चूक रही। मतदान खत्म होने के साथ ही अलग अलग चैनल्स के एग्जिट पोल ने बीजेपी की स्पष्ट बहुमत की सरकार की भविष्यवाणी कर दी। फिर क्या था, समाजवादियों के सीने पर तो मानो सांप लौट गया। आनन फानन में स्ट्रांग रूम के आसपास समाजवादी नेताओं और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग गया। हर तरफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा करना शुरू कर दिया। सबसे ज्यादा हंगामा वाराणसी में हुआ, जहां पहाड़िया स्ट्रांग रूम में एक गाड़ी से ईवीएम मिलने के बाद जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया। अखिलेश यादव ने भी आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर चुनाव जीतने के लिए ईवीएम में गड़बड़ी करने का सनसनीखेज आरोप लगा दिया। एक ट्रक पकड़ा गया, 2 ट्रक लेकर के भाग गए। अगर सरकार चोरी नहीं कर रही थी, ये वोट की चोरी जो नहीं कर रही थी, तो कम से कम बताए कि एक गाड़ी रोक ली, पकड़ी गई, लाइव है, अभी भी हम लाइव देख सकते हैं। 2 गाड़ियां क्यों भागी? अगर कोई चोरी नहीं थी, प्रशासन ने, सिक्योरिटी ने इतना इंतजाम क्यों नहीं किया? इतनी फोर्स है, अभी इलेक्शन की फोर्स गई नहीं है यूपी से, तो आखिरकार अधिकारी क्यों नहीं कर रहे थे? क्या वजह है कि बिना सिक्योरिटी, बिना इतने इंतजाम के ईवीएम्स जा रही हैं? और ईवीएम्स के बारे में ये मानना है कि किसी भी वेयर हाउस में रखी हो या किसी भी स्ट्रांग रूम में रखी हो, तो बिना प्रत्याशी के जानकारी के आप मूव नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ईवीएम्स को मूव करना है, तो कम से कम जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी जानकारी में होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के इस हंगामे के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मोर्चा संभाला और अखिलेश यादव पर हार के लिए बहाना बनाने का आरोप लगाया। माहौल को खराब करने की कोशिश है। इसलिए अखिलेश यादव जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, धैर्य रखो। 10 तारीख को मतगणना होगी और मतगणना के बाद जो भी ईवीएम मशीन के अंदर जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग करके भेजा होगा, वो सामने आ जाएगा। किसी अधिकारी के ऊपर आरोप लगाना, आयोग के ऊपर आरोप लगाना, यह शोभा नहीं देता है। ये जो अखिलेश जी नई हवा है, नई सपा की बात करते हैं, आप 10 मार्च का इंतजार कीजिए। ये वही हवा है, वही सपा है। जनता जिनसे खफा है, मन बना लिया करना इनको दफा है, और 10 मार्च को अखिलेश यादव जी कहेंगे ईवीएम बहुत बेवफा है। पिछले 2 महीने से लगातार उत्तर प्रदेश का सियासी पारा गर्म है, लेकिन मतगणना से पहले जिस तरह ईवीएम में गड़बड़ी का शिगुफा खड़ा करके माहौल बिगाड़ने की तैयारी की जा रही है, उससे नतीजे आने के बाद स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है, या फिर नतीजों के बाद खुद की फेस सेविंग की तैयारी कर रहे हैं अखिलेश यादव।